हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी विद नोट्स। आई एम योर एजुकेटर खुशी एंड आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉरिलेशन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कॉरिलेशन जो चैप्टर है उसके नेम को समझ लेते हैं। तो कॉरिलेशन दो वर्ड्स से मिलकर बना है, को एंड रिलेशन। तो को की अगर हम बात करें, जब हम दो या दो से ज्यादा चीजों के बारे में बात करते हैं, दैट मीन्स टू और मोर देन टू और मोर हम यहाँ पर लिख सकते हैं। और रिलेशन मीन जब इन दो या दो से ज्यादा चीजों के बीच में कोई रिलेशन क्रिएट होता है, उस रिलेशन को हम समझने की कोशिश करते हैं, तो दैट इज बेसिकली नोन एज कॉरिलेशन। तो यहाँ पर कॉरिलेशन के बारे में कुछ नॉर्मल सी चीजें मैंने यहाँ पर लिखी हैं जो बहुत ही इजिली आपको समझ आ जाएंगी। तो सबसे पहले जो कॉरिलेशन है वो एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है। जो यहाँ पर दो या दो से ज्यादा चीजों के बारे में मैंने बात किया वो क्या है, वो वेरिएबल्स हैं। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले ये समझना है कि दो या दो से ज्यादा चीजों के बीच में जब कोई म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉरिलेशन बोलते हैं। दो या दो से ज्यादा चीजें नहीं है, क्या है, वेरिएबल्स हैं। तो अब वेरिएबल्स क्या होता है? वेरिएबल्स मीन्स टू द थिंग्स विच कैन वेरी, मतलब जो चीजें वेरी, वेरिएबल का नाम ही यहीं से पड़ा है, वेरी मतलब जो चीज चेंज हो सकती है एज पर टाइम। मतलब हम बोलते हैं ना कोई चीजें टाइम टू टाइम चेंज होती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। तो वो वेरिएबल्स टाइम टू टाइम चेंज हो सकते हैं। उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स होती है, इन वेरिएबल्स की जो करेक्टरिस्टिक्स होती है उनको हम मेजर कर सकते हैं, और इनकी जो वैल्यूज निकल के आएंगी वो क्या होती है, वो डिफरेंटली निकलती हैं। मतलब टाइम टू टाइम क्या है, ये चेंज होती रहेंगी, वैल्यूज होंगी वो डिफरेंट होती हैं। तो वेरिएबल्स बहुत बार यूज होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल्स का मतलब क्या है। कुछ ऐसी चीजें जो टाइम टू टाइम चेंज हो जाती हैं उसको हम वेरिएबल बोलते हैं, वेरी करती है, चेंज होती है। ओके, सो यहाँ पर नेक्स्ट क्या बोलते हैं, दैट इज कॉरिलेशन रेफर्स टू द स्टैटिस्टिकल टेक्निक। मतलब कॉरिलेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम इन दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप को मेजर कर सकते हैं। तो जब हम मेजर करना चाहते हैं कि कितनी क्लोज है, क्या उनकी जो डिग्री है वो किस लेवल तक जा रही है, हम आगे डिग्रीज भी करेंगे कॉरिलेशन की, तो आपको काफी इजिली समझ आएगा कि डिग्रीज क्या होती हैं, कितनी क्लोजनेस उसमें हो सकती है। तो वो सारी चीजें हम आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉरिलेशन होता है, इसकी थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल पोर्शन दोनों के दोनों ही इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ थ्योरी को फोकस करेंगे, क्योंकि विदाउट थ्योरी आप लोग प्रैक्टिकल पे नहीं जा सकते। और आने वाले टाइम में हम लोग इसके जो मेथड्स हैं, टोटल 5 मेथड्स हैं, जिसमें हम एल्जेब्रिक भी हम बोल सकते हैं और कुछ डायग्रामेट्रिक भी हैं, तो उन सबको हम क्या है टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहेंगे। तो यहाँ पर जो बात चल रही थी दैट इज बेसिकली कि कॉरिलेशन क्या है, एक ऐसी टेक्निक है जो वेरिएबल्स के अंदर रिलेशनशिप की क्लोजनेस को बताती है कि जो भी वेरिएबल्स हैं वो आपस में कितने क्लोज हैं। ठीक है, उसके बाद जो कॉरिलेशन है वो सेम चीज बोली गई है कि वो क्या एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है, टूल है, जिसकी हेल्प से हम एनालाइज कर सकते हैं कि दो या दो से ज्यादा वेरिएबल के बीच में क्या रिलेशनशिप है। यहाँ पर रिलेशनशिप की बात कर दी, यहाँ पर क्लोजनेस की बात कर दी, बात सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट, कॉरिलेशन इंडिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स ऑफ अ सीरीज। देखो सेम रिपीटेड वही चीज बोली गई, लेकिन अगली लाइन थोड़ी सी डिफरेंस दिखाती है। वो क्या कहती है, सो द चेंज इन द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल्स आर एसोसिएटेड विद द चेंज इन द वैल्यू ऑफ द अनदर वेरिएबल्स। दैट मीन्स कि अगर आपकी कोई एक वेरिएबल है, हमने कहा दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स में चेंजेस, हम यहाँ पर एक सिंपल कॉरिलेशन लेकर चलते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो वेरिएबल्स हैं। ठीक है, अब एक वेरिएबल में चेंज होने की वजह से दूसरे वेरिएबल पर किस तरीके से इंपैक्ट पड़ेगा या उसमें किस तरीके से चेंजेस होंगी, उन चेंजेस को कौन शो करता है, हमें कॉरिलेशन शो करता है कि एक चीज के चेंज होने से जो दूसरी चीज है वो भी क्या है, चेंज हो रही है। तो यही चीज बोलता है सो दैट चेंज इन द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल, की इस वेरिएबल में अगर चेंज हुआ है तो ये किस तरीके से एसोसिएटेड है, जुड़ी हुई है, कनेक्टेड है, रिलेटेड है विद द चेंज इन द वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल। इस वेरिएबल में किस तरीके से वो एसोसिएशन शो करेगी। उसके बाद दो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस लिखी गई हैं। तो डेफिनेशंस को हमें एज इट इज प्रेजेंट करना होता है, जो हमें कुछ पर्सन्स ने दी होती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो डेफिनेशन है उसमें क्या बोला गया, कॉरिलेशन एनालिसिस। मतलब जब हम कॉरिलेशन को एनालाइज करेंगे तो ये डील करती है किस चीज से, एसोसिएशन। मैंने अभी यहाँ पर आपको वर्ड बताया था एसोसिएटेड या एसोसिएशन, मतलब किसी भी चीज में कुछ
रिलेशन होना, किसी चीज से कोई चीज कनेक्ट होना, तो उसको हम बोलते हैं एसोसिएशन। तो एसोसिएशन क्या है? बिटवीन द टू और मोर वेरिएबल्स। तो बातें बिल्कुल सेम बोली गई, लेकिन यहाँ पर रिलेशनशिप वर्ड यूज नहीं किया गया, यहाँ पर एक वर्ड यूज कर दिया गया, दैट इज एसोसिएशन। और अगर आप एग्जाम में भी डेफिनेशन लिखते हैं तो आपको एसोसिएशन ही लिखना होगा, एज इट एज। आपको एज इट एज जो है वो डेफिनेशन लिखनी होती है। उसके बाद कॉरिलेशन की अगर हम बात करें तो कॉरिलेशन एनालाइजेस अटेम्प्ट्स टू डिटरमाइन, कॉरिलेशन एनालाइजेस अटेम्प्ट करती है, दैट मीन्स कोशिश करती है क्या करने, डिटरमाइन करने की द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, की हाउ मच, द डिग्री जो हम बात करेंगे आगे। तो डिग्री में क्या क्या होता है, लाइक अगर हम इसमें नॉर्मली बात करें तो हमारी जो डिग्री रहती है वो -1 से 1 के बीच में रहती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर एक डिग्री लूं, तो अगर आपको पता है कि एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पर क्या है, ये 0 है, ठीक है। 0 से यहाँ पर प्लस के 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4 एंड सो ऑन, यहाँ पर इस तरीके से चलता है। और अगर हम इस तरफ आ जाएं तो यहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ पर माइनस का 1 होता है, माइनस का 2 होता है, माइनस का 3, माइनस का 4 एंड दिस इज सो ऑन। तो ये वाली जो इधर साइड्स वाली होती है वो क्या होती है, माइनस में होती है, नेगेटिव होती है, और 0 के राइट साइड वाली क्या होंगी, वो पॉजिटिव होती है, प्लस में होती है। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें सिर्फ इस पोर्शन की, ओनली दिस पोर्शन, ये क्या होता है, ये कॉरिलेशन कॉफिशिएंट होता है। मतलब कि 0 से अगर हम +1 की तरफ चले तो ये पॉजिटिव कॉरिलेटेड हो जाएगा, और अगर हम इस लेफ्ट साइड की तरफ चले तो दिस इज नेगेटिव कॉरिलेटेड। तो ये चीजें हम काफी डिटेल में आने वाले वीडियो लेक्चर्स में भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको बेसिकली बताना था डिग्री का। तो डिग्री जो है वो टोटल इतनी ही रहती है, लेकिन इसमें डिग्रीज का एक टॉपिक आएगा जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि जो डिग्री एसोसिएटेड है वो हाईली एसोसिएटेड है, लो एसोसिएटेड है, या मॉडरेट है, या परफेक्टली एसोसिएटेड है, तो वो हम डिग्रीज में पढ़ेंगे। तो ये वाला टॉपिक जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक ऑफ कॉरिलेशन इज यूटिलिटी। देखो यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, यूटिलिटी का मतलब होता है कि क्या इंपॉर्टेंस है, कॉरिलेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, तो हम इसको बोल सकते हैं इंपॉर्टेंस। यूजेस बोल सकते हैं कि क्या यूजेस है, किस तरीके से यूज होता है कॉरिलेशन, तो ये इसके अनदर नेम है। आपसे किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है कि इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस भी हम इसको बोल सकते हैं, सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो आपको याद रखना है, सिग्निफिकेंस आपसे पूछा गया, इंपॉर्टेंस पूछा गया, यूजेस पूछा गया, यूटिलिटी पूछा गया, इन सबका मतलब सेम है, और कॉरिलेशन की आपसे पूछी गई है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली माइंड में सेट कर लेने चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो दैट इज मेजर द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप ऑफ द वेरिएबल्स। तो डिग्री मैंने अभी आपको बताया कि जो डिग्री होती है वो -1 से +1 तक रहती है। वो डिपेंड करता है कि वो हाईली है, लो है, मॉडरेट है, या बिल्कुल परफेक्टली है। तो वो चीजें मैं आपको अभी नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगी कि किस तरीके से डिग्री को मेजर किया जाता है। तो यहां पर आपको ये याद रखना जरूरी है कि कॉरिलेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिग्री को मेजर करना, कि जो भी वेरिएबल्स हैं, 2 हैं, 2 से ज्यादा वेरिएबल्स हैं, उसके अंदर जो रिलेशनशिप है उसकी डिग्री क्या है, वो हाईली है, लोअर है, वो आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊंगी। और इसके अंदर जैसे कुछ वेरिएबल्स भी मैंने यहाँ पर लिखे हैं, जैसे कि कुछ 2 वेरिएबल्स की अगर हम बात करें तो प्राइस और डिमांड के बीच में एक रिलेशनशिप हो सकता है। लाइक अगर हम प्राइस एंड डिमांड की तरफ से देखें, अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, डिमांड का चैप्टर पढ़ा है, तो आपके लिए काफी इजी होगा इस चीज को समझना। अगर प्राइस है वो बढ़ जाता है किसी भी कॉमोडिटी का, तो उसके बेस पर हमारी जो डिमांड होती है वो क्या हो जाती है, वो डाउन चली जाती है, वो रिड्यूस हो जाती है। और अगर ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर मैं सेकेंड पॉइंट यहाँ पर लूं, ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर हमारा जो प्राइस है किसी भी प्रोडक्ट का कम हो जाता है, तो हम सोचते हैं भाई प्राइस तो कम है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट जो है वो खरीद लिए जाए, कमोडिटी खरीद ली जाए, तो हमारा जो डिमांड होता है, क्वांटिटी डिमांड होती है, वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो अगर हम प्राइस और डिमांड 2 वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप देखें तो वो क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव रिलेशनशिप हो जाएगा। लेकिन नेगेटिव किस एक्सटेंड तक है, किस वैल्यू तक है, किस डिग्री तक है, वो पता चलेगा जब आप इनकी वैल्यूज देखेंगे कि प्राइस जो है वो 5 था, 5 से बढ़कर 10 हो गया, तो डिमांड जो है वो 15 से घट के 10 हो गई। तो इन दैट केस आपकी जो डिग्री होगी वो वहां पर आप उसको मेजर कर पाओगे। इसी तरीके से प्राइस और सप्लाई, अगर आप वही इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में सप्लाई का चैप्टर पढ़ा है, थ्योरी ऑफ सप्लाई, तो यहां पर आपको पता होगा कि प्राइस के बढ़ जाने से जो एक सेलर होता है वो क्या करता है, अपनी सप्लाई को भी बढ़ा देता है। सप्लाई को बढ़ा देने से उसकी जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाती है, सेल बढ़ जाती है, और उसको अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हो जाता है। तो इन दैट केस प्राइस के बढ़ने से जो एक सेलर होता है वो अपने सप्लाई को बढ़ा देता है, लेकिन जैसे ही प्राइस कम हो जाता है तो वो अपनी सप्लाई को डाउन कर देता है।
तो यहाँ पर अगर हम इस केस में देखें तो एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज भी बढ़ रही है और एक चीज के कम होने से दूसरी चीज भी कम हो रही है। तो दिस इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप, जहां पर जो साइंस है या जो लेवल है वो सेम, अगर एक चीज डिक्रीज हो रही है तो दूसरी चीज भी डिक्रीज हो रही है, एक चीज इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज हो रही है। दिस इज पॉजिटिव, ठीक है। और अगर हम इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच का एक रिलेशनशिप देखें तो इनकम और एक्सपेंडिचर क्या कहती है कि अगर एक पर्सन की इनकम जो है, इनकम को हम वाई से डिनोट करते हैं, तो अगर एक पर्सन की इनकम जो है वो बढ़ जाती है तो वो ज्यादा से ज्यादा सोचता है कि मैं अपनी कुछ जो लग्जरी लाइफ है वो जी लूं, तो उसके बेसिस पर वो अपने क्या है एक्सपेंडिचर को भी बढ़ा देता है। तो दैट मीन्स ये भी क्या है एक पॉजिटिव सेंस में यहां पर जाएगी। तो आपको ये सारी चीजें भी माइंड में रखनी है, इन चीजों को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं अपना एक पॉइंट बनाकर, जिससे आपके जो शीट्स होती है एग्जाम में काफी अच्छे से भर जाती हैं और जिसके आपको मार्क्स भी मिलते हैं एक्सप्लेनेशन के। तो आप इन सारी चीजों को इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट देखें तो सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, व्हेन वी कम टू नो दैट टू वेरिएबल्स आर म्यूचुअली रिलेटेड, दैट मीन्स दो ऐसे वेरिएबल्स हैं जो एक दूसरे के साथ म्यूचुअली मतलब जहां पर एक जो वेरिएबल है वो इससे अगर रिलेटेड है, जैसे ए जो है वो बी से रिलेटेड है तो बी भी तो ए से रिलेटेड है, तो ये चीज कहना चाहते हैं म्यूचुअली रिलेटेड। म्यूचुअली मतलब दो चीजें आपस में रिलेटेड है। देन वी कैन एस्टिमेट, तो हम यहाँ पर एस्टिमेट क्या कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ अनदर वेरिएबल। दैट मीन्स अगर हमें ए की वैल्यू पता है तो उसके बेसिस पर हम बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर हमें बी की पता है तो हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम नॉर्मल सा एक एग्जाम्पल भी लें तो आपने मैथ जब भी किया होगा अपनी +1 +2 में या 10th से पहले या उसके +1 +2 के बाद कॉलेज लाइफ में भी आपने कभी मैथ किया हो, तो हम क्या करते हैं कि हमें x की वैल्यू दी होती है, गिवन होती है, उसके बेस पर हमें y की वैल्यू क्या करनी होती है, फाइंड आउट करनी होती है। वही चीज यहां पर बोली गई है कि हम एस्टिमेट कर सकते हैं एक वेरिएबल की वैल्यू को अगर हमें दूसरी की वैल्यू पता है, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली कॉरिलेशन का यूटिलिटी हम बोल सकते हैं, और जो रिग्रेशन होता है वो भी इसी चीज पर बेस्ड होती है, कॉरिलेशन पर ही रिग्रेशन बेस्ड होता है। रिग्रेशन बेसिकली क्या होता है, रिग्रेशन का मतलब यही होता है कि आपको कोई वैल्यू दी गई होती है, जैसे अगर हम बोले कि आपको कोई इंडिपेंडेंट वैल्यू दी गई है, उसके बेस पर आपको डिपेंडेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है। तो इसको बेसिकली रिग्रेशन बोलते हैं, या रिग्रेशन को एक और बोल सकते हैं स्टेपिंग बैक भी हम बोल सकते हैं, कि एक कदम पीछे होना, दैट इज रिग्रेशन। यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसकी वैल्यू हमें क्या है पता होती है, तो इसे हम नॉन वैल्यू भी बोल देते हैं, नॉन, इसके बारे में हमें पता है। और डिपेंडेंट वेरिएबल को हमें फाइंड आउट करना होता है, तो दैट मीन्स दिस इज अननोन, इसको हमें जानना है। और रिग्रेशन का जो टॉपिक है ये भी हम आने वाले टाइम में जरूर डिस्कस करेंगे जब हमारा ये वाला कॉरिलेशन वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो थर्ड पॉइंट अगर हम देखें तो इसकी यूटिलिटी कॉरिलेशन की क्या है, इकोनॉमिक्स में भी है। जैसे हमने ऊपर वाला टॉपिक किया था, दैट इज डिमांड, सप्लाई, इनकम, एक्सपेंडिचर, ये सारी चीजें हमने की थी। उसी तरीके से इकोनॉमिक्स में यही चीजें तो आती हैं, थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ सप्लाई, मनी सप्लाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें मनी सप्लाई की, तो मनी सप्लाई और प्राइस लेवल के बीच में क्या एक रिलेशनशिप है वो मैं आपको बताना चाहूंगी। डिमांड और सप्लाई तो मैंने आपको बता दिया है। यहां पर अगर हम देखें मनी सप्लाई, मनी सप्लाई क्या होता है कि मार्केट में कितनी ज्यादा मनी है कैश की फॉर्म में, ठीक है। अगर मनी की सप्लाई मार्केट में ज्यादा होती है, इंक्रीज हो जाती है, उसी केस पर जो हमारी प्राइस लेवल होता है, जैसे हम इन्फ्लेशन भी बोल सकते हैं, महंगाई, ठीक है, इन्फ्लेशन भी हम इसको बोल सकते हैं। तो हमारा जो प्राइस लेवल होता है वो भी क्या हो जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि मार्केट में पैसा ज्यादा है, पैसा ज्यादा होने की वजह से महंगाई बढ़ जाती है, जिसे हम प्राइस लेवल या फिर इन्फ्लेशन बोल सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा कॉरिलेशन एग्जिस्ट करता है। मैंने अभी आपको बताया इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक, रिसर्च, इन चीजों में आप कॉरिलेशन पढ़ोगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कॉरिलेशन, क्योंकि कॉरिलेशन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम बहुत सारी चीजों की एस्टिमेशन कर सकते हैं। लाइक सबसे पहले तो हम ऊपर देखें तो हम डिमांड सप्लाई भी उसी बेस पर देख रहे हैं, मनी की सप्लाई देख रहे हैं, प्राइस लेवल, इन्फ्लेशन देख रहे हैं। उसके साथ साथ अगर हम किसी कंपनी या किसी भी बिजनेस की बात करें तो उसमें जब भी हम प्रोडक्शन करेंगे तो उस प्रोडक्शन में हमें कितनी प्रोडक्शन करनी है वो भी हम कॉरिलेशन के बेस पर देख सकते हैं। उस प्रोडक्शन में, उस मैन्युफैक्चरिंग में कितनी कॉस्ट आएगी,
कितनी खर्चा आ जाएगा, तो वो सारी चीजें भी हम एस्टिमेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉरिलेशन। सेल्स हम एस्टिमेट कर सकते हैं, प्राइस हम फिक्स कर सकते हैं, और एट द लास्ट हम प्रॉफिट भी यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट जनरेट होगा। प्रॉफिट अगर हम नॉर्मली देखें तो हमने कितने में हमारी सेलिंग हुई है और माइनस में कॉस्ट कर दें तो हमारी जो प्रॉफिट है वो आ जाती है। नॉर्मली यही फॉर्मूला होता है। अदरवाइज अगर हम अकाउंटिंग की फॉर्म में चले तो हमें बहुत सारे ओवरहेड्स भी माइनस करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, फिर हमारा प्रॉफिट आता है। तो ये सारी चीजों में हमें कॉरिलेशन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो कॉरिलेशन की इंपॉर्टेंस आपको दिख सकती है कि कितनी ज्यादा है। और साथ ही साथ अगर हमें प्लान्स बनाने हैं तो वहां पर भी कॉरिलेशन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यूटिलिटी आप देख सकते हैं कॉरिलेशन की कितनी ज्यादा है, चाहे वो बिजनेस हो, इकोनॉमिक्स हो, डेली लाइफ हो, किसी भी चीज में ले लीजिए कॉरिलेशन आपको दिखेगा। नेक्स्ट सब टॉपिक ऑफ कॉरिलेशन इज टाइप्स। तो टाइप्स ऑफ कॉरिलेशन की अगर हम बात करें तो कॉरिलेशन के टाइप्स को 3 तरीकों से बाइफरकेट किया जा सकता है। तो सबसे पहला कि जो कॉरिलेशन है वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। ये चीज तो मैं आपको अभी जो हमने यूटिलिटी की थी उसमें मैंने आपको समझाई थी ना कि नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। उसी तरीके से यहाँ पर सेम फॉर्म आ जाता है। इसको हम थोड़ा और डिटेल में और कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ करेंगे। और साथ ही साथ अगर हम सेकेंड बाइफरकेशन देखें तो उसमें लीनियर कॉरिलेशन और नॉन लीनियर। लीनियर मतलब एक लाइन की फॉर्म में एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर बनेगी, और नॉन लीनियर मतलब एक कर्व बनेगा। ठीक है, जिस तरीके से हम ऐसे लगा सकते हैं। तो एक कर्व है ना, ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर लीनियर की अगर हम बात करें तो लीनियर क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है। और नेक्स्ट अगर हम देखें मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो आपको काफी इजिली समझ आ जाएगा। ये भी आपको इजिली तो समझ आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा कि किस वेरिएबल की यहाँ पर इंपॉर्टेंस है। तो देखो सबसे पहले तो सिंपल कॉरिलेशन है, फिर है पार्शियल कॉरिलेशन, और फिर आता है हमारा मल्टीपल कॉरिलेशन। तो इनको भी हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो हमने बात किया पॉजिटिव और नेगेटिव कॉरिलेशन, जिसमें सबसे पहले हम पॉजिटिव कॉरिलेशन को डिस्कस करेंगे, फिर हम नेगेटिव की तरफ चलेंगे। तो अगर हम दोनों की कंबाइनली ले तो यहाँ पर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें डायरेक्शन बता रहा है कॉरिलेशन की, कि वो पॉजिटिवली जा रहा है या नेगेटिवली जा रहा है। दिस इज बेसिकली टेल्स अबाउट द डायरेक्शन ऑफ वेरिएबल्स। तो इसके बेस पर हमें ये पता चलता है कि वेरिएबल्स के अंदर किस फॉर्म में चेंज हो रही है, किस डायरेक्शन में चेंज हो रही है। तो सबसे पहले पॉजिटिव कॉरिलेशन। पॉजिटिव कॉरिलेशन जहां पर हमारी जो दो वेरिएबल्स हैं वो सेम डायरेक्शन में जा रही है। तो यहां पर जो है दैट इज सेम डायरेक्शन। जब सेम डायरेक्शन में जाएंगे दो वेरिएबल्स तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव कॉरिलेशन। चाहे वो दोनों बढ़े चाहे वो दोनों कम हो। जैसे यहां पर प्राइस के बढ़ने से सप्लाई बढ़ती है, जैसे मैंने यहां पर भी आपको बताया था, प्राइस के बढ़ने से सप्लाई बढ़ती है और प्राइस के कम होने से सप्लाई कम होती है। दैट मीन्स दोनों की जो साइंस है वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, कि प्राइस बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो सप्लाई इंक्रीज हो रही है, प्राइस के कम होने से सप्लाई कम हो जाएगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज सेम डायरेक्शन। तो ये क्या है, हमारा पॉजिटिव कॉरिलेशन है। उसके बाद मनी सप्लाई का भी अभी एग्जांपल आया था। मनी सप्लाई के बढ़ने से, कि मार्केट में अगर मनी की सप्लाई ज्यादा होगी तो हमारे क्या है, प्राइस लेवल जो होती है वो बढ़ जाती है या फिर इन्फ्लेशन आ जाती है। और अगर जो मनी सप्लाई होगी वो कम होगी तो हमारी जो प्राइस लेवल होगा वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। तो ये भी क्या है, एक पॉजिटिव कॉरिलेशन शो करती है। इसको अगर आपने डिटेल में स्टडी करना है, प्राइस के किस तरीके से बढ़ने से सप्लाई बढ़ जाती है, तो आप इकोनॉमिक्स के सप्लाई वाला चैप्टर पढ़ सकते हैं, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में, और डिमांड वाले चैप्टर में भी आप देख सकते हैं जो कि नेगेटिवली में आएगा। ठीक है, उसके बाद एज के बढ़ने से वेट बढ़ जाता है। देखो जैसे जैसे एज बढ़ती है उस तरीके से हमारी हाइट भी बढ़ती है और वेट भी बढ़ता है। हाइट जो है वो अप टू सर्टेन टाइम बढ़ता है और वेट भी अप टू सर्टेन टाइम पीरियड ही हमारा बढ़ता है। तो ये जो केस है ना, ये हो सकता है, लेकिन ये सम केसेस में, हम इसको पूरा यूनिवर्सल फॉर्म में नहीं बोल सकते कि एज बढ़ने से वेट बढ़ेगा, लेकिन कुछ केसेस में हम बोल सकते हैं कि एज के बढ़ने से वेट बढ़ती है। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली पॉजिटिव कॉरिलेशन। एंड पॉजिटिव कॉरिलेशन का एक और नाम होता है, दैट इज डायरेक्टली कॉरिलेटेड। डायरेक्टली कॉरिलेटेड भी हम इसको बोलते हैं, जिसका जो आर मतलब कॉरिलेशन कॉफिशिएंट होता है वो क्या रहता है, 0 से लेकर 1 तक रहता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन है, मिड में 0 होता है, इस साइड हमारे प्लस के पोर्शंस होते हैं और इस साइड हमारे माइनस के नेगेटिव के पोर्शंस होते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर 1 लिख दूं, ठीक है, और यहाँ पर -1 लिख दूं, तो इसके बीच का मतलब इस 0 से लेकर यहाँ तक का जो कॉरिलेशन है वो कौन सा है, वो पॉजिटिव कॉरिलेशन है। और यहाँ तक का जो कॉरिलेशन है 0 से लेकर -1 तक का जो कॉरिलेशन है वो कौन सा है, वो नेगेटिव कॉरिलेशन है, जो अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है कि यहां से लेकर यहां तक जो होगा वो पॉजिटिव में है और इसलिए इसको 0 से लेकर 1 तक बोला जाता है।
नेक्स्ट आता है नेगेटिव कॉरिलेटेड, जो मैंने यहाँ पर आपको बताया 0 से लेकर -1 तक जो रहता है। इसके अंदर दो वेरिएबल्स जो होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। अपोजिट डायरेक्शन, जैसे कि यहाँ पर प्राइस के बढ़ने से डिमांड गिर गई, डिमांड रिड्यूस हो गई, मतलब एक चीज तो बढ़ रही है और एक चीज कम हो रही है। और ऑन द कंट्रेरी अगर हम प्राइस और डिमांड में लें तो प्राइस के कम होने से जो हमारी डिमांड होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अभी क्यों बढ़ती है, कैसे बढ़ती है, मैंने सेम आपको बताया सप्लाई की फॉर्म में, कि आप इकोनॉमिक्स में जाकर वीडियो देख सकते हैं अगर आपको नहीं पता कि किस तरीके से होता है। उसी तरीके से थ्योरी ऑफ डिमांड में काफी डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि किस तरीके से प्राइस में चेंज होने से डिमांड में चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पर ये जो चीज है वो किस फॉर्म में जा रही है, नेगेटिव फॉर्म में जा रही है, क्योंकि एक चीज क्या है, बढ़ रही है, ऊपर को साइन जा रहा है, और दूसरे का जो साइन है वो नीचे है, कम हो रही है, तो नेगेटिव है। तो नेगेटिव का मैंने यहाँ पर आपको बताया 0 से लेकर -1 तक। नेगेटिव कॉरिलेशन को इनवर्स रिलेटेड भी बोला जाता है, ये इनवर्स रिलेशनशिप बोला जाता है, जहां पर जो रिलेशनशिप होगा वो नेगेटिव फॉर्म में होता है। और अगर मैं इसके डायग्राम भी आपको बताऊं तो नेगेटिव का जो डायग्राम बनेगा वो डाउनवर्ड बनेगा, क्योंकि ये नेगेटिव है। और अगर यहाँ पर आप पॉजिटिव का लेना चाहेंगे तो पॉजिटिव का जो डायग्राम है वो कैसे बनेगा, अपवर्ड स्लोप बनेगा। और ये चीज इकोनॉमिक्स में मैंने आपको काफी डिटेल में बताई हुई है। और इसका जो कॉफिशिएंट कॉरिलेशन है वो -1 से लेकर 0 तक, या 0 से लेकर -1 तक आप बोल सकते हैं, जैसे भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड बाइफर्केशन के टाइप था, दैट इज लीनियर कॉरिलेशन और नॉन लीनियर कॉरिलेशन। इसमें आपकी जो चेंजेस हो रहे हैं वो किस प्रोपोर्शन में हो रहे हैं वो यहाँ पर रेलिवेंट रखता है। तो सबसे पहले जो लीनियर कॉरिलेशन मतलब यहाँ पर जो चेंजेस होंगे दो वेरिएबल्स के बीच में, उनका जो रेशो होगा, बेसिकली यहाँ पर रेशो की बात होगी, जो रेशो होगा उसका जो प्रोपोर्शन है वो कांस्टेंट रहेगा। किस तरीके से कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने एग्जांपल लिया गया है, जैसे कि x वेरिएबल है और y वेरिएबल है। x वेरिएबल क्या हो रहा है, देखो 2, 4, 6, 8, 10 इंक्रीज हो रहा है, तो यहां पर सबसे पहले यहां पर लिख लो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सेकंड y क्या हो रहा है, 5, 10, 15, 20, 25, ये भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्या है, इंक्रीज। तो हमने जो फर्स्ट पार्ट किया था कॉरिलेशन का, जिसमें हम पॉजिटिव या नेगेटिव की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर आप काफी इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा कॉरिलेशन है। अगर एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है, दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज पॉजिटिव कॉरिलेटेड। तो काफी इजीली आप इस चीज को अब आइडेंटिफाई कर पाए हैं, तो आप काफी हद तक समझ आ गया है। अब यहाँ पर हमें देखना क्या है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव वाला तो पॉइंट है नहीं, यहाँ पर तो मैंने आपको नॉर्मली बताया, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें लीनियर कॉरिलेशन, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच का गैप देखना है। गैप कितना है, प्लस हो रहा है, कितना 2, यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है 2, प्लस हो रहा है 2, प्लस हो रहा है 2, मतलब यहाँ पर जो एडिशन हो रही है या फिर सब्ट्रैक्शन होगी तो वो क्या होगी, वो सेम प्रोपोर्शन में होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर कॉरिलेशन। सेकंड वेरिएबल की अगर हम बात करें तो 5 से 10 इंक्रीज हो रहा है, कितना 5 इंक्रीज हो रहा है, अगेन 5 इंक्रीज हो रहा है, एंड देन अगेन 5 इंक्रीज हो रहा है। तो इन दैट केस यहाँ पर जो हमारा रिलेशन है वो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव में मैंने आपको बताया था कि अपवर्ड जाएगा, तो इसकी जो लाइन रहेगी वो अपवर्ड रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। और इसका जो कॉरिलेशन है वो लीनियर है, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल में इंक्रीमेंट हो रहा है वो सेम हो रहा है, 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है एंड 5 का इंक्रीमेंट हो रहा है। इसको आप काफी इजीली समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नॉन लीनियर कॉरिलेशन, जहां पर जो दोनों वेरिएबल्स की रेशो में जो चेंज होता है वो कांस्टेंट फॉर्म में नहीं होता है, नॉट कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट किस तरीके से नहीं होता है, जैसे 2 से 4 अगर हम इंक्रीज करते हैं तो ये कितना है, ये प्लस में 2 है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम 4 से 6 आते हैं तो अगेन प्लस में 2 है, +2 है एंड देन +2 है। लेकिन अगर हम नीचे वाला देखें तो नीचे वाला है तो इंक्रीमेंट में ही, और ऊपर वाला भी इंक्रीमेंट, मतलब अगर हम नॉर्मली इसको पॉजिटिव रिलेशनशिप लिख दे तो ये बिल्कुल सही रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो रेशो है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज नहीं हो रहा है। जैसे 3 से अगर हम 7 तक जाते हैं तो यहाँ पर हमारा जो इंक्रीमेंट है वो कितने का है, वो 4 का है, तो यहाँ पर हमारा +4। और अगर हम 7 से 15 तक जाएं तो हमारा आएगा दैट इज 8, और अगर हम 15 से 17 तक जाएं तो दिस इज ओनली 2, एंड दिस अगेन 17 से 25 तक जाते हैं तो दिस इज +8, ठीक है। तो इस तरीके से देखो यहाँ पर 4, 8, 2, 8, तो यहाँ पर ये कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट
नहीं है, इन दैट केस इसको जो अगर आप डायग्राम बना के देखोगे तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, ये एक कर्व की फॉर्म में बनेगा, इसलिए इसको नॉन लीनियर कॉरिलेशन या कर्व कॉरिलेशन भी बोला जाता है। तो ये बहुत इजीली आपको समझ आ गया होगा, काफी इजी था। पॉजिटिव नेगेटिव कॉरिलेशन एंड लीनियर एंड नॉन लीनियर कॉरिलेशन। अब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कॉरिलेशन के टाइप आते हैं वो ये 3 हैं, जिसमें सबसे पहले सिंपल कॉरिलेशन, पार्शियल कॉरिलेशन एंड मल्टीपल कॉरिलेशन। और जब आप इसके प्रैक्टिकल पोर्शन में भी जाओगे तो आपको तीनों कॉरिलेशन के अकॉर्डिंग आपको अलग अलग फॉर्मूले भी अप्लाई करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको फॉर्मूले नहीं करवाऊंगी, जब हम प्रैक्टिकल पोर्शन में चलेंगे तब मैं आपको वहां पर फॉर्मूले भी साथ साथ याद करने का एक मेथड भी बताऊंगी कि किस तरीके से आप याद कर सकते हैं फॉर्मूले को, क्योंकि काफी बड़े फॉर्मूले हैं वो, एक्स वाई मतलब काफी कुछ है, तो आप उसको याद किस तरीके से कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ थ्योरी बेसिस पर चल रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट सिंपल कॉरिलेशन, पार्शियल मतलब कुछ पार्ट हम बोल सकते हैं, और मल्टीपल मतलब मोर देन सिंपल, सिंपल से ज्यादा। और अगर हम नॉर्मली देखें तो सिंपल का एक्सटेंशन बोला जाता है पार्शियल को भी और मल्टीपल को भी, मतलब सिंपल से ही ये क्या है आगे एक्सटेंड हुए हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल स्टडी इन द कॉरिलेशन, मतलब कितने वेरिएबल्स को हम स्टडी करेंगे उसके बेसिस पर ये फिक्स होता है कि हम सिंपल है, वो पार्शियल है या मल्टीपल है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सिंपल कॉरिलेशन की, तो सिंपल कॉरिलेशन में 2 वेरिएबल्स होते हैं। तो याद रखना है, सिंपल कॉरिलेशन में 2 वेरिएबल्स होते हैं जो आपस में रिलेटेड होते हैं और उनकी हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो यहां पर क्या लिखा गया, व्हेन वी स्टडी द रिलेशनशिप ऑफ 2 वेरिएबल्स ओनली। तो सिर्फ 2 वेरिएबल्स को हम डिस्कस करते हैं तो उसको हम सिंपल कॉरिलेशन बोलते हैं। इनके मुझे लगता नहीं एग्जांपल मुझे समझाने की नीड है। प्राइस एंड डिमांड, प्राइस एंड सप्लाई एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर, 2 ही वेरिएबल्स हैं, इनको हम स्टडी भी कर चुके हैं। मैंने आपको इनके बीच का रिलेशनशिप भी बता दिया है, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा और किस एक्सटेंड तक होगा वो अभी इसके टाइप्स के बाद हम डिग्री करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें पार्शियल कॉरिलेशन, तो पार्शियल कॉरिलेशन में कितने वेरिएबल्स होते हैं, तो इस पार्शियल कॉरिलेशन में 3 और 3 से ज्यादा, 3 और मोर, यहां पर क्या होते हैं वेरिएबल्स होते हैं। लेकिन इन 3 और 3 से ज्यादा वेरिएबल्स हो सकते हैं, लेकिन स्टडी कितने वेरिएबल्स को करेंगे, ओनली 2 वेरिएबल्स स्टडी किए जाएंगे। और इसमें जो थर्ड होगा, जो एक सिंगल बच जाएगा, लास्ट वाला 1 बच जाएगा, वो सिर्फ क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, उसको हम स्टडी नहीं करेंगे, वो कांस्टेंट पड़ा रहेगा। स्टडी किसको किया जाएगा, सिर्फ 2 वेरिएबल्स को यहां पर स्टडी किया जाता है। किस तरीके से, एग्जांपल के थ्रू भी समझेंगे। सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं, व्हेन 3 और मोर वेरिएबल्स आर टेकन, 3 या 3 से ज्यादा वेरिएबल्स को लिया जाएगा, बट रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स और स्टडी, सिर्फ 2 वेरिएबल्स को ही स्टडी किया जाएगा। और जो थर्ड अनदर बच जाता है उसको क्या रखते हैं हम, कांस्टेंट यहां पर रखा जाता है। तो यही इसकी एक मीनिंग है। और अगर हम इसका एग्जांपल लें तो एग्जांपल में क्या बोला गया कि अगर हम वीट का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वीट की प्रोडक्शन करते वक्त उस पर फर्टिलाइजर ने किस तरीके से इफेक्ट डाला है, फर्टिलाइजर का क्या रोल है, क्या इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप है वीट एंड फर्टिलाइजर की, फर्टिलाइजर अच्छी डालेंगे तो वीट अच्छी ग्रोथ होगी। ठीक है, तो उसी तरीके से इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप तो हम स्टडी कर लेंगे। लेकिन थर्ड वेरिएबल जो इन्होंने लिया, क्या, रेनफॉल, कि एक बारिश की भी तो इंपॉर्टेंस होती है ना, कि अच्छी बारिश होगी, अच्छी रेनफॉल होगी तो अच्छी जो हमारी प्रोडक्शन हो जाती है किसी भी क्रॉप की। तो यहां पर जरूरी है कि एक अच्छी रेनफॉल एज पर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप होनी चाहिए। लेकिन यहां पर इस जो थर्ड वेरिएबल है इसको क्या मान लिया, कांस्टेंट, मतलब यहां पर इसको स्टडी नहीं किया गया, नॉट स्टडी द थर्ड वेरिएबल, इसको क्या है सिर्फ कांस्टेंट मान लिया, साइड पे रखा गया। तो दिस इज पार्शियल, पार्शियल मतलब पार्ट, दिस इज कम फ्रॉम पार्ट। तो किसी एक पार्ट को स्टडी किया जाएगा और किसी पार्ट को क्या है निग्लेक्ट कर दिया जाएगा या उसको ऐसे कांस्टेंट पड़े रहने दिया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लास्ट कॉरिलेशन की बात करें तो दिस इज मल्टीपल कॉरिलेशन। देखो यहां पर फर्स्ट में क्या था, सिर्फ 2 वेरिएबल्स थे, इसमें 3 और 3 से ज्यादा वेरिएबल्स तो थे, लेकिन हम स्टडी किसको कर रहे थे, सिर्फ 2 वेरिएबल्स को। लेकिन मल्टीपल कॉरिलेशन एक ऐसा कॉरिलेशन है जिसमें हम 3 और 3 से ज्यादा, मोर देन 3 और मोर वेरिएबल्स को स्टडी करते हैं। तो यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या रहा कि 3 और 3 से ज्यादा वेरिएबल्स होंगे और स्टडी किसको करेंगे, ऑल विल बी स्टडी,
ऑल विल बी अंडर स्टडी। तो हम सबको स्टडी करेंगे, जैसे कि यहां पर क्या बोला गया, व्हेन वी स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द 3 और मोर वेरिएबल्स, 3 और 3 से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप को स्टडी करेंगे। जैसे कि यहां पर हमने रेनफॉल को कांस्टेंट रखा था ना, लेकिन जो नेक्स्ट हमारा मल्टीपल होता है इसमें हम रेनफॉल को भी स्टडी करेंगे। टेम्परेचर क्या है, क्योंकि एज पर टेम्परेचर ही कोई भी क्रॉप जो है उसकी प्रोडक्शन की जाती है, कि सर्दियों में कौन सी क्रॉप होगी, गर्मियों में कौन सी होगी, तो उस अकॉर्डिंग हम क्या है किसी भी क्रॉप की प्रोडक्शन करते हैं। तो हमारा टेम्परेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस तरीके से 3 और 3 से ज्यादा वेरिएबल्स को जब हम स्टडी करते हैं साइमल्टेनियसली, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल कॉरिलेशन बोलते हैं। तो कॉरिलेशन में हमने क्या किया, हमने 3 टाइप्स पढ़े, और 3 टाइप्स के अंदर सबसे पहला पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉरिलेशन, लीनियर एंड नॉन लीनियर कॉरिलेशन, सिंपल, पार्शियल एंड मल्टीपल कॉरिलेशन। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ कॉरिलेशन। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज डिग्री ऑफ कॉरिलेशन। तो मैं बार बार आपको बोल रही थी कि कॉरिलेशन की कुछ डिग्री होती है। कॉरिलेशन मतलब रिलेशनशिप ऑफ 2 वेरिएबल्स, बट उस रिलेशनशिप की डिग्री क्या है, जो 2 वेरिएबल्स रिलेटेड है वो किस हद तक, किस एक्सटेंड तक रिलेटेड है, वो कौन बताता है, वो हमें डिग्री बताती है। वो कितने क्लोज हैं, वो कितने दूर हैं, वो सारी चीजें कौन बताएगी, वो हमें डिग्री बताएगी। तो सबसे पहले और इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको पहले भी बताई है कि जिस तरीके से ये सिंगल लाइन है, यहां हमारा होता है 0, ओ एक्सिस पर हमारा होता है 0 से फॉर एग्जाम्पल मैं दूर लिख रही हूं 1, जो कि पॉजिटिव में, इस तरीके से नेक्स्ट यहां पर 2, 3, 4 कॉन्टिन्यूसली ऐसे जा सकता है, लेकिन मैं यहां तक 1 तक लिख रही हूं, और यहां पर भी मैं क्या, यहां पर लिख रही हूं 1, कौन सा, माइनस का। तो ये आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है, -1 एंड +1। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि ये क्या है, ये नेगेटिव है, और ये क्या है, ये पॉजिटिव है। तो जब आप पूरा 1 की बात करते हैं, क्योंकि हमारा जो कॉरिलेशन होता है वो -1 से लेकर +1 तक होता है, जो मैंने यहां पर एक लाइन ड्रॉ की है, सिर्फ इतना ही हमारा कॉरिलेशन का कॉफिशिएंट हो सकता है। तो इस केस में हमारा, अगर हम 1 की बात करते हैं, तो ये क्या है, ये परफेक्टली है, परफेक्टली बिल्कुल लास्ट तक है, परफेक्टली है। परफेक्टली भी कौन सा है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो परफेक्टली पॉजिटिव कॉरिलेशन हम इसको बोल सकते हैं। और अगर हम इस -1 की बात करें, तो ये क्या है, ये हमारा परफेक्टली नेगेटिव कॉरिलेटेड है, परफेक्टली नेगेटिव कॉरिलेशन हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो 2 चीजें आपको क्लियर हुई। उसके बाद अगर हम 0 की बात करें, तो यहां पर जो कॉरिलेशन है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, मतलब 2 वेरिएबल्स हैं या 2 से ज्यादा वेरिएबल्स हैं, वो कॉरिलेट ही नहीं है, वो आपस में कॉरिलेशन दिखा ही नहीं रहे, तो इसको हम बोलते हैं नो कॉरिलेशन, या एब्सेंस ऑफ कॉरिलेशन हम इसको यहां पर बोल सकते हैं। और एक चीज अब और याद रखना कि जितनी भी वैल्यूज, जैसे यहां पर 0 से 1 तक, सिर्फ 0 और 1 तो नहीं है ना, -1, इसके बीच में क्या होती है, जैसे यहां पर 0.1, माइनस का 0.1, माइनस का 0.2, माइनस का 0.3, इस तरीके से जाते 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 ये कहां तक आएगी, माइनस का 0.99 तक आएगा, लास्ट पॉइंट, ठीक है। इसी तरीके से इस पॉजिटिव सेक्शन में भी अगर हम देखें तो 0.1 होगा, 0.2 होगा, 0.3 होगा, और ये बढ़ते बढ़ते लास्ट क्या होगा, 0.99 होगा। तो ये चीजें आपको क्लियर होगी। अब आपको याद यहां पर क्या रखना है कि जितना ज्यादा 0 के क्लोज होगा, मतलब ये एक छोटी वैल्यू है ना, तो जो कॉरिलेशन, यहां पर कॉरिलेशन नहीं है, यहां पर बिल्कुल परफेक्टली है, तो जितना 0 के क्लोज होगा उतना लो कॉरिलेशन होगा, क्या होगा, लो कॉरिलेशन। और जितना हम 1 के पास जाते जाएंगे, इस एक्सटेंड में बढ़ते जाएंगे, तो उतना ही हमारा क्या है, हाई कॉरिलेशन होता जाएगा। लेकिन हाई कौन सा, नेगेटिव हाई कॉरिलेशन, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव सेक्शन में चल रहे हैं। और अगर हम ये देखें 0.1 है, ये क्या है, लो कॉरिलेशन है, कौन सा, पॉजिटिव वाला, और ये क्या है, नेगेटिव वाला। और इसी केस में अगर हम 99 तक पहुंच जाते हैं, 0.99 तक, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा हाई कॉरिलेटेड होता है, कौन सा, पॉजिटिव हाई कॉरिलेटेड। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। और अब डिग्री की तरफ चले, तो जितना मैंने आपको समझाया, अगर आप इतना याद कर लेते हैं तो आप इसको आगे बना सकते हैं। क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें आप बना के लिख सकते हैं, सिर्फ ये चीज समझने वाली थी जो मैंने आपको बताई। तो अब देखो, अगर हम फर्स्ट डिग्री की बात करें, तो फर्स्ट डिग्री कौन सी होती है, परफेक्ट कॉरिलेशन। परफेक्ट कॉरिलेशन में 2 तरह के कॉरिलेशन हो सकते हैं, परफेक्ट पॉजिटिव कॉरिलेशन एंड परफेक्ट नेगेटिव कॉरिलेशन। ये दोनों मैंने आपको अच्छे से समझा दिए हैं कि ये जो यहां पर है ये परफेक्ट पॉजिटिव कॉरिलेशन है, और यहां वाला जो है वो परफेक्ट नेगेटिव कॉरिलेशन है, ठीक है। और जो ये 2 वेरिएबल्स होती हैं वो सेम प्रोपोर्शन में
चेंज हो रही होती हैं, जो हमने प्रोपोर्शनेट वाला किया था ना, लीनियर, ठीक है, लीनियर, तो हम इसको लीनियर बोल सकते हैं क्योंकि ये वन बिल्कुल जो इसका डायग्राम बनेगा वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है, दिस इज लीनियर। और ये पॉजिटिव भी हो सकता है एज वेल एज ये नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव होगा तो ये +1 में जाएगा और नेगेटिव होगा तो ये -1 में जाएगा। तो डायग्राम भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। उसके बाद अगर जब नेक्स्ट अगर हम डिग्री देखें कॉरिलेशन की, तो दिस इज एब्सेंस ऑफ कॉरिलेशन, जहां पर दो चीजों के बीच में कॉरिलेशन है ही नहीं, तो इसको हम नो कॉरिलेशन बोल देते हैं, जीरो कॉरिलेशन बोल देते हैं, नॉनसेंस रिलेशन बोल देते हैं, जहां पर दो वेरिएबल्स है, एक ये वेरिएबल है एक ये वेरिएबल है, दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं है, तो रिलेशनशिप किस चीज का, तो दैट मीन्स जहां पर दो चीजें, दो वेरिएबल्स आपस में रिलेटेड ही नहीं है तो उनके अंदर कोई रिलेशन नहीं होता, तो उसको हम नॉनसेंस रिलेशन बोल सकते हैं या एब्सेंस ऑफ कॉरिलेशन बोल सकते हैं। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज लिमिटेड डिग्री कॉरिलेशन। लिमिटेड डिग्री कॉरिलेशन क्या है, जो मैंने आपको बताया था लो और हाई वाला। अगर हम 1 के क्लोज जाते जाएंगे, मैं अगेन आपको बता देती हूँ लो और हाई वाला, एज पर दिस 0, 1 एंड -1, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम लेते हैं, तो अगर यहां पर क्या बोला गया कि लो डिग्री, सबसे पहले लो डिग्री पर चलते हैं। लो डिग्री कॉरिलेशन 0 से लेकर 0.25 तक, 0 से लेकर 0.25 तक अगर हम ले तो ये पॉजिटिव में लो कॉरिलेशन होगा, और अगर हम माइनस में ले तो माइनस के 25 तक, ठीक है। तो अगर हम यहां से लेकर इस 25 पोर्शन तक की बात करते हैं, तो ये क्या है, ये लो कॉरिलेशन है, लो डिग्री। और यहां तक का जो 25, 0.25 तक का -0.25 एंड दिस इज प्लस में 0.25, तो ये क्या है, ये लो डिग्री कॉरिलेशन है, लेकिन ये क्या है, ये प्लस का कॉरिलेशन है और ये माइनस का या नेगेटिव है। तो जो ये लो डिग्री कॉरिलेशन है वो 0 से लेकर 0.25 तक है। और अगर हम मॉडरेट मतलब मिडिल डिग्री कॉरिलेशन हम बोल सकते हैं, जो कि 0.25 से लेकर 0.75 तक रहता है। तो ठीक है, जो इसमें यहाँ का जो पोर्शन रहेगा 0.25 से लेकर -0.75 तक, 0.75 तक, तो ये क्या है, ये मॉडरेट के अंदर आता है, ठीक है। और यहाँ का जो पोर्शन होगा दिस इज ऑल्सो कवर्ड अंडर मॉडरेट, बट डिफरेंस बिटवीन दिस इज द पॉजिटिव moderate degree correlation and this is negative moderate degree correlation। और अगर हम 0.75 से -1, -0.75 से -1 तक लेते हैं तो दिस इज हाई डिग्री कॉरिलेशन बट इट इज नेगेटिव। एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर हम यहां पर 0.75 से 1 तक का लेते हैं तो दिस इज अगेन हाई पॉजिटिव डिग्री कॉरिलेशन। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। यहां पर अगर हम नॉर्मली देखें तो हमने क्या क्या किया, तो सबसे पहले तो अगर हम देख ले हमने 0 वाला किया, जिसको हम नॉनसेंस रिलेशन या एब्सेंस ऑफ कॉरिलेशन, नॉर कॉरिलेशन, जीरो कॉरिलेशन बोलते हैं। उसके बाद हमने +1 का किया है एंड -1 का किया है। उसके बाद हमने लो डिग्री किया है जो कि 0 से लेकर 0.25 तक रहती है। ये पॉजिटिव, यहाँ पर मैं 2 लिख देती हूँ, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। उसके बाद मॉडरेट होता है, मॉडरेट के अंदर 0.25 से लेकर 0.75 तक रहता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। और उसके बाद हाई कॉरिलेशन हो सकता है जो कि 0.75 से लेकर 1 तक होता है, लेकिन 1 इसके अंदर काउंट नहीं होगा क्योंकि 1 जो है उसको परफेक्टली लिया जाता है, ठीक है, परफेक्टली होता है। और दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव एंड कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। तो ये 5 तरह की डिग्री हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। कोएफिशिएंट ऑफ कॉरिलेशन मैंने आपको बता ही दिया है कि -1 से +1 तक का ये कॉरिलेशन होता है, इससे बाहर नहीं हो सकता। अगर आप कॉरिलेशन फाइंड आउट करते हैं आगे आप फॉर्मूले के बेस पर करोगे, और अगर आपका जो आंसर है वो 1.05 आ गया या 1.50 आ गया, 1.20 आ गया, तो ये आपका आंसर समझ लेना गलत आ गया, आपने कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक कर दिया, क्योंकि आपका जो आंसर रहेगा ना वो 1 से लेकर -1 तक ही रहेगा, ठीक है, 0 से लेकर 1 एंड 0 से लेकर -1 तक, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की वीडियो में हमने किया है कुछ बेसिक चीजें कॉरिलेशन की, और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा उसमें हम मेथड्स या टाइप्स जो है कॉरिलेशन के उसको स्टार्ट करेंगे। और बेसिकली 2 और 3 वीडियोस और आएंगी कॉरिलेशन की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगी आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल स्टडी विद नोट्स पर मिल जाएगी, आप लोग सर्च कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या आप यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर भी टेलीग्राम चैनल का लिंक वहां पर दिया गया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं।
अगर वीडियो पसंद आई है देन लाइक टू दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स सो दैट उनको भी हेल्प मिल सके अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए. सो दैट्स ऑल. बाय. टेक केयर.